वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ थर्ड में यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बनाया जा रहा है। अध्याय 18 है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये परिभाषाएं होती क्या है, ठीक है। तो हम आपको किताब की तरफ ले चलते हैं। कुछ परिभाषाएं जो हम आपको दिखाएंगे, आपको स्वयं उनको पढ़ना होगा, ठीक है। और आप लोग पढ़िएगा उनको और देखिए, किताब की तरफ आपको परिभाषा की तरफ ले चलते हैं। देखिए, किताब आपके पास सामने खुली हुई है। अध्याय 18 है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषा दे रखा है, ठीक है। आप देखिए, पहली परिभाषा दे रखी है यद्यप प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसा प्रयोग जो समान स्थितियों में दोहराए जाने पर भी परिणाम अद्वितीय नहीं हो, यद्यप प्रयोग या रैंडम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दें, किसी सिक्के का उछालना या पासे का फेंका जाना एक यद्यप प्रयोग है। मतलब सिक्का जब उछाला जाएगा, देखो सिक्के में होता क्या है, आपके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है? हेड होता है। दूसरा क्या होता है? टेल होता है, ठीक है। इसी प्रकार जब पासा फेंका जाएगा, पासे में क्या होता है, हमारे पास 6 खाने होते हैं। 1 से लेके 6 तक होते हैं, तो हमारे पास 6 खाने होते हैं ना। उसी हिसाब से ये बताया जा रहा है। दूसरी परिभाषा क्या कह रहा है? प्रयास तथा घटना, ट्रायल एंड इवेंट। कह रहा है किसी यथेच्छ प्रयोग का किया जाना प्रयास कहलाता है तथा प्राप्त प्रत्येक परिणाम घटना कहलाती है। मतलब अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका हम प्रयास ही कर रहे हैं ना। अगर तथा कह रहा प्रत्येक परिणाम घटना कहलाती है। जब परिणाम मिलेगा तो उसमें घटना तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। उसी चीज़ के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। बाकी देखा, तीसरी परिभाषा कह रहा है, आप लोग परिभाषा अपना पढ़ लीजिए, किताब में परिभाषा दे रखी होगी। चौथी परिभाषा इसी प्रकार से दे रखा है, समसंभवी, ठीक है। पांचवी दे रहा घटना की सफलता या असफलता। हाँ, एक चीज अगर देखें तो ये हमारी परिभाषा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि घटना की सफलता तथा असफलता, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपनी परिभाषा अपनी किताब से पढ़िएगा, या तो हमने परिभाषा आपको दिखा दी, आप चाहें तो इसी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कह रहा घटनाओं के प्रकार, ठीक है। घटनाओं के प्रकार, देखिए पहला क्या कह रहा है? निश्चित तथा अनिश्चित या असंभव, ठीक है। श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब क्या है? अगर हम आपको समझाना चाहें, अगर शुद्ध भाषा में समझाना चाहे, किसी पेड़ पे अगर आम लगा हुआ है, आम तो आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। बारिश के मौसम में मिलता है, बारिश के पहले ही मिलता है। तो अगर आम आप लोग खाते होंगे, अगर पेड़ में कोई आम लगा है, सोचिएगा अगर पेड़ में आम लगा है तो उसकी दो घटना होगी कि ये टूट के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर टूट के गिरता है तो प्रायिकता क्या होगी, और नहीं गिरता है तो क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, निश्चित तथा अनिश्चित। इसके बाद आगे चले। अब देखिए, आगे आपका दे रखा है पूरक घटना, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरक घटना है, फिर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर आवर्ती घटना है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे इसके, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा प्रायिकता है क्या, ठीक है। संयुक्त घटनाएं हैं, संयुक्त बाद सर्वसमावेशी घटनाएं हैं, प्रत्याशय घटनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, इतनी घटनाएं हैं। आप आ जाए परिभाषा। परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषाएं की बहुत ज़रूरत है। तो हम चलते हैं, परिभाषाएं लिख के आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, परिभाषा क्या कह रही किसी घटना, मतलब प्रायिकता की परिभाषा है। ये परिभाषा है, यहाँ हम डाल दें प्रायिकता, यहाँ पे हम प्रायिकता लिखते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी परिभाषा क्या कह रहे? किसी घटना, किसी घटना, ठीक है, किसी घटना ई, ठीक, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता ई के पक्ष में
परिणामों की संख्या तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होता है। कुल संभावित परिणामों की संख्या का अनुपात होता है। मतलब कि अब हम आपको अगर इसकी हम शुद्ध मोटी भाषा में अगर इसका हम फार्मूला बता दें, इसमें फार्मूला कुछ नहीं है, हम आपको पहले बता दें इस चैप्टर में आपको फार्मूला कहीं नहीं है, ठीक है। बस अपने दिमाग से इन क्वेश्चनों को हल करना है। फार्मूला है ही नहीं है, बस एक फार्मूला धोखे के लिए आपको बना दिया गया है, धोखे में रखने के लिए कि फार्मूला होता है। तो इसमें दे रखा है, कह रहा है PE मतलब प्रोबेबिलिटी E बराबर दे रहा है E, ठीक है। E पदों में स्थितियों की संख्या बटे क्या कह रहा है, कह रहा है संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। सिर्फ आपको ये धोखे में रखने के लिए फार्मूला बनाया गया है, या सीधे इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिर्फ धोखे में रखने के लिए ये फार्मूला आपका बना के दे दिया गया है, और बाकी आप अपने दिमाग से इसको हल करिएगा। बाकी फार्मूला नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब एक बार फिर हम आपको किताब की तरफ लेके चलते हैं, कुछ और हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा क्या है, कह रहा संपूर्ण प्रायिकता का योग, ठीक है। जब संपूर्ण प्रायिकता का योग पूछेगा तब कहेगा P प्लस Q, ठीक है। P प्लस Q के रूप में दे देगा, M अपॉन M प्लस N हो जाएगा, प्लस N अपॉन M प्लस N हो जाएगा। जब इनको हम जोड़ लेंगे, हर इनके बराबर है, ये जुड़ जाएंगे तो M प्लस N अपॉन M प्लस N हो जाएगा, और ये बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब किताब की तरफ ना चल के हम चलते हैं कुछ अलग से जो आपका काम देगा क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए एक चीज और बताएं हम आपको, अगर हम ये कहें कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो इसमें भी दो चीजें निकलती, बारिश होने की प्रायिकता और बारिश ना होने की प्रायिकता। जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो बराबर ये 1 हो जाएगा। मतलब क्या है, देखिए हम बताएं, बारिश होने की प्रायिकता अगर हम माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार, ठीक है। ये बारिश होने की संभावना है, ये बारिश ना होने की संभावना है, ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको फार्मूला लिख के बताया था ना, यही ऊपर ही लिखा है, एक बार फिर से लिख दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या दे रहा था, नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, ठीक है, ये दे रहा था। इसका मतलब अगर हम शुद्ध भाषा में कहें कि ये अनुकूल परिस्थिति के लिए है, अनुकूल परिस्थिति के लिए है, और ये कुल प्रकार है, उसका कुल प्रमाण है, ठीक है, ये कुल प्रमाण है। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। अगर एक चीज और बता दें, अगर यह अनुकूल प्रायिकता पूछता है, देखिए होता कि अनुकूल प्रायिकता के बारे में हम आपको बता दें। अनुकूल प्रायिकता, ठीक है, जहां बात अनुकूल प्रायिकता की आती है उसको डिनोटेड A अनुपात B से किया जाता है, ठीक है। A अनुपात B से उसको प्रदर्शित करते हैं। अब जब यही बात घटना घटित की हो जाए, घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो अगर इसी पे कहे घटना घटने की प्रायिकता, अब देखिए घटना घटने की प्रायिकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, घटना घटने की प्रायिकता आपकी होगी A
अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, घटना घटने की प्रायिकता है ये आपकी। जब घटना घटने की प्रायिकता होगी तब आपका ए अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। अगर यही बात कहें कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, जब घटना ना घटित होने की प्रायिकता करें तो देखिए तब क्या हो जाएगा आपके पास, तब हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए ये घटना घटित होने की है और ये जो दे रखा है ये घटना ना घटित होने की क्या है, आपकी प्रायिकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये खुद ही समझना है कि हमको क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है। चलिए अच्छा, हम एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं, फिर उसमें हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है। कह रहा है एक थैले में से जिसमें से 6 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद यद्यपि रूप से निकाली जाती है। ठीक है, एक गेंद यद्यपि रूप से निकाली जाती है, निकाली गई लाल गेंद की प्रायिकता बताएं। अब देखिए निकाली गई लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, अगर एक हिसाब से देखें तो चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लिखें तो थैले में, मतलब कि थैले में कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, तो लिख ले थैलों में कुल गेंदों की संख्या। देखो थैले में 6 और 3 गेंदें दे रखा है तो 6 + 3 = 9। ठीक है, 9 ये हमारे पास क्या आ गया, कुल संख्या जो पूछ रहा था, कुल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास NS हो जाएगा। ठीक है, कुल गेंदें हमारे पास NS हो गई। ठीक है, मतलब कुल मिला की गेंदें जो थी हमारे पास NS हो गई। अब देखो थैले में कुल लाल गेंदों की संख्या, क्योंकि लाल गेंद ही तो पूछ रहा है ना, कह रहा निकाली गई लाल गेंद की प्रायिकता बताओ। तो अब हम लिखेंगे थैलों में, लाल गेंद की संख्या। ठीक है, अब देखिए लाल गेंद की संख्या कितनी है, 6 है, तो ये हमारे पास NE हो जाएगा ना, ये हमारे पास NE हो जाएगा। ठीक है, NE हो जाएगा। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, इसको हम PR से डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हमारे पास लाल गेंदों की जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, NE अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, जितनी टोटल गेंदें थी थैले में, इसका मतलब नंबर ऑफ NS। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कितनी टोटल गेंदें हैं, ये 6 है और ये हमारे पास 9 है, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। ठीक है, जो हमारी ये निकली है यही हमारी लाल गेंद की प्रायिकता होगी, तो यही हमारे पास उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन हल करना कितना छोटा हो गया। चलते हैं और भी क्वेश्चन, अपनी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन उठा के चलते हैं। ठीक है, देखिए 1801 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पासे के फेंकने में 5 आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, कह रहा है एक पासे के फेंकने में 5 आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी हमने लिख दिया, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब देखिए पासा तो हमें पता होगा, लूडो खेलते होंगे हम लोग, लूडो या तो ऐसे घर में खेलते होंगे या मोबाइल में हम लोग लूडो खेलते होंगे। ठीक है, कुछ लोग तो पैसे लगा के भी खेलते होंगे। तो अगर हमने पासा देखा होगा तो पासे में 1 से लेके क्या होता था, अगर हमारे पास पासा है, ठीक है, अगर हमारे पास पासा है तो पासा में 1 से लेके 2 3 4 5 6 नंबर दिए होते थे ना, उसमें 6 नंबर तक दिए होते थे। ठीक है, तो अब कह रहा कि 5 आने की प्रायिकता, तो पासा तो एक ही बार फेंकने की बात कर रहा है ना,
5 आने की प्रायिकता हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम पासे की प्रायिकता के देखें तो हमारे पास घटना घटने की प्रायिकता तो एक ही होगी ना, ठीक है। आने की प्रायिकता तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आने की प्रायिकता हमारे पास एक हो जाएगा, ठीक है। आने की प्रायिकता जो होगी हमारे पास एक हो जाएगी, और उसकी कुल प्रायिकता कितनी होगी, 6 होगी ना। मतलब पासे में 6 अंक होते हैं, हमने बताया ना पासे में 6 अंक होते हैं, और उसकी कुल प्रायिकता कितनी होगी। अगर हम कुल प्रायिकता की बात करें, कुल प्रायिकता की बात करें तो उसमें 6 प्रायिकता हो सकती है। मतलब कि 6 बार हम पासे को 6 अंक होते हैं तो 6 पासे को हम बार बार फेंक सकते हैं, ठीक है। तो 6 बार, लेकिन 5 आने के एक ही बार तो फेंकेंगे ना, 5 हमारा एक ही बार तो आएगा, तो एक बार फेंकेंगे आने की प्रायिकता पे, ठीक है। कुल प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। तो अब 5 आने की प्रायिकता, 5 का अंक आने की प्रायिकता, ठीक है। 5 के अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए जो हमारे पास फार्मूला था ना, हम बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, ये एस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये नंबर ऑफ हमारे पास ई हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ हमारे पास ये एस हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5 का अंक आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ई हमारे पास 1 है, बटे नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है। तो ये जो हमारा दे रखा है बेटा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया। ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे की फेंकने में 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए फिर पासे की ही बात आ रही है। जब पासे की बात आ रही है तो हमको 3 से बड़ा अंक चाहिए, ठीक है। तो 3 से बड़ा अंक अगर हम यहां लिखें कि 3 से बड़ा अंक, देखो 3 से बड़ा अंक हमारे पास क्या होगा, 3 से बड़ा हमारे पास 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। 3 से बड़े अंक की प्राप्त कह रहा, 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता कह रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 3 से बड़े अंक की प्रायिकता हो गई। अब अगर हम इसको चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए पासे में 6 होती है, अब अगर हम कुल प्रायिकता करें, कुल प्रायिकता, अगर कुल प्रायिकता देखें तो पासों की अगर हम प्रायिकता निकालना चाहें तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पासे में 6 अंक तो होते हैं, तो ये हमने लिख दिया 6 हो गए, ठीक है। अब क्या पूछ क्या रहा कि फेंकने में 3 से बड़े अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो फेंकने से प्राप्त होते हैं कि नहीं होते, ये कोई भरोसा नहीं कि प्राप्त ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसको निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ई का मतलब उसने क्या कहा है, 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और नंबर ऑफ एस, इसका मतलब पासे में 6 होते हैं, तो हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि 6 ही तो पूछ रहा है। यहाँ हम निकाले 3 का, इस पासे में 6 होते हैं, तो 6 ये 3 ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ ई हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ एस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जो ये आएगा यही हमारे फेंके गए पासों की 3 से बड़े अंक प्राप्त करने की पासों के ये प्रायिकता होगी। यही हमारे पास क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है।